बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पराठा वगैरह आजकल छोड़ रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि पराठा छोड़ दूँ। इसलिए मैं चाय और ब्रेड ले रही थी। और तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आमलेट अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पे जी मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि बेटे को देर हो रही थी। पहले वो सोता रहता, उठता नहीं है, और फिर जब उठता है तो फिर उसने जल्दी जल्दी की होती कि मुझे जल्दी करो मामा, लेट हो रही है, लेट हो रही। तो जी मैं उसको आमलेट बना रही थी, बना के दे रही थी यहाँ पर। और प्याज यहाँ पे हांडी की बड़ी काटी हुई थी, मैंने वही डाल दी। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी भी चीज़ खा लेनी चाहिए। तो आमलेट को मैं उल्टा रही थी, लेकिन वो उलट नहीं रहा था बेचारा, वो ना चिपका पड़ा था। वो कहता मैंने नहीं आज तवे से उतरना, मैंने ना चिपके ही रहना है। लेकिन खैर मैं भी बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैंने कहा नहीं जी तुझे उतारना है। मैंने तो मैं इसको पलट रही थी बड़े ही आराम से जी, उसको पलट दिया और अच्छे से इसको हल्का हल्का दबा के प्रेस करके इसको जी पकाएंगे, क्योंकि ये अंदर से फिर अंडा जो होता है वो कच्चा रह जाता है, ऊपर से पक जाता है, अंदर से कच्चा रहता है। तो इसलिए इसको हल्का सा प्रेस करके आप पकाएंगे तो वो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। और इसको इसलिए मैं 2-3 दफ़ा उल्टा पलटा कर इसको पका लिया। तो यहाँ पे जी हमारा अंडा तैयार हो गया और बेटी को दिया कि जाके अपने भाई को दे के आओ। तो यहाँ पर जी देखिए जी हमारे घर का हाल क्या होया हुआ। बेड देखो कैसा फैला पड़ा है हमारा। और क्योंकि बच्चे आजकल लेट उठते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, और काम जो है वो पड़ा रहता है। क्योंकि छोटा सा घर है, उसी पे बच्चे सोते हैं, उधर ही बैठना होता है, तो उधर ही सब कुछ करना होता है। तो बच्चे जब उठ गए थे, नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था, और फिर मैंने बच्चों को कहा था जी कमरा समेट दो। तो यहाँ पे दोनों सिस्टर जो थी आपस में, दोनों जो मेरी बेटियाँ हैं दोनों लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जी आज तुम लोग सारे काम करो, बेड भी सेट करो और कपड़े भी लपेट के रखो, बेडशीट भी। क्योंकि हल्की हल्की वो जब पंखा चलाते हैं तो मौसम ठंडा होया हुआ ना, तो सर्दी भी लगती है, तो जो चादरें वो ऊपर भी ले लेते हैं कभी कभी बच्चे। तो इसलिए ये सारा फैला हुआ। तो अब ये सारा सेट करेंगे अच्छे से, इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। बेड की जो बेडशीट है वो भी अच्छे से सारी सेट कर देंगे, बेड को झाड़ कर। तो यहाँ पर जी हम झाड़ रहे हैं बेड की। आज अच्छे से डस्टिंग भी करनी है और अच्छी से सफाई करनी है, क्योंकि एक कमरे की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है, लेकिन इस वाले कमरे की रहती है, ये जो हमारा कमरा है। तो इसको भी अच्छे से हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे जी बेडशीट भी अच्छे से बिछ गई और साफ़ भी हो गया। कपड़े वगैरह सब लपेट लिए थे अच्छे से, और बेड भी झाड़ लिया था, और बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और यहाँ पे जी तकिए जोड़ रही मेरी बेटी। तो यहाँ तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जी इसका चॉइस था, ये बड़ा सा भालू जो है इसने इसको भी रखा हुआ, और पिछले दिनों में इसको बड़ी मुश्किल से मैंने धोया था। तो काम शाम हो गया था। उसके बाद जी मैंने अपने बेटी के साथ कॉलेज गई थी, क्योंकि मैं आजकल कॉलेज का विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि इसका दाखिला करवाना है। क्योंकि पहले तो इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो था वो आ गया था मैट्रिक का। तो उस एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोगों ने देखी नहीं थी, ना ही मुझे किसी ने मुबारकबाद दी है कि आपकी बेटी को माशाल्लाह से पास हो गई थी अच्छे नंबरों से। तो किसी व्यूअर्स किसी सब्सक्राइब ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मेरा शिकवा है, शिकायतें हैं छोटी छोटी, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए हर अच्छी बुरी बात जो भी मेरे घर में हो रहा होता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल रियल ज़िंदगी है, देसी ज़िंदगी, सादगी से ज़िंदगी है हमारी जी। कोई इसमें हाई फाई नहीं है, कोई इसमें वो दिखावा नहीं है। बस जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। तो यहाँ पे ये जी मैं अपने शोहर के लिए ना बना रही थी मरहम, क्योंकि इनका जो चोट लगी थी इनको, तो वो चोट जो थी अभी तक ठीक नहीं हुई। तो इनको किसी ने हकीम ने बताया कि आप देसी घी लें और इसमें प्याज को जलाएं, प्याज़ों को अच्छा सा डार्क ब्राउन करना है, और उसके बाद इसमें डालनी जी हल्दी। अल्लाह ना करे आप लोगों को अगर किसी को ये चोट लगी हुई है, तो चोट लग जाती है या लग गई है, तो वैसे तो अल्लाह ना ही करे कि लगे किसी को। तो अगर ये ज़ख़म वगैरह अगर ठीक नहीं होता तो ये आप तरीका आजमाएंगे तो इससे अच्छा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। और ये प्याज जो थे हमारे अच्छे खासे ब्राउन हो गए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सही तरीके से जल जाए, क्योंकि इसको हमें ना जली हुई ही चाहिए, ब्राउन सा कलर चाहिए डार्क। तो यहाँ पे जल गई थी अच्छे से, और फिर इसको छन्नी में छान लेंगे छन्नी से। और छन्नी से इसको छान कर फिर जब हल्का नीम सा गर्म हो जाएगा, कोसा सा मतलब जैसे हो जाएगा ना, तो फिर उसको ज़ख़म के ऊपर लगा देंगे रुई से। तो यहाँ पे जिसको मैंने लगा दिया था, फिर उसके बाद जी मेरा दिन शुरू, फिर काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पे जी मैं अपनी बेटी को अकेडमी छोड़ने के लिए जा रही थी। तो उसको बेटी को जाकर अकेडमी छोड़ा। ये मेरी बेटी जा रही है, छोटे वाली है।
तो वो अकेडमी जाती है तो उसको मैं ना छोड़ने के लिए खुद जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है सुबह काम पे जाते हैं और शाम को आते हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की घर की वो मेरे ऊपर है, तो मैं वो अच्छे तरीके से निभाती हूँ। एक हाउस वाइफ जो होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जी बतखें थी जो कि इतनी प्यारी लग रही थी। मेरी बेटी यहाँ से गुजरते हुए ना उस कह रही थी कि मामा मुझे डर लग रहा है, ये काट लेंगी। तो मैंने कहा ये नहीं काटती, ये तो बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मतलब जब ये आती इधर इनको कोई खाना डालता तो ये सब इकट्ठा हो जाती हैं। तो अकेडमी मैंने छोड़ दिया और मैं वापस की राह ली और मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। तो साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मेरे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आप लोगों के आगे रोध होकर आप लोगों को सुनाऊं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास राशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, हम भूखे हैं। तो फिर आप लोग सपोर्ट करें, जो है आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे साथ ताउन करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सके, मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएं। और तो यहाँ पे जो अदरक लहसुन जो प्याज जो था हमारा वो गोल्डन ब्राउन हो गया था और लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन। तो यहाँ पे मैं जी हांडी चढ़ाने लगी क्योंकि वापस आ गई थी बच्ची को छोड़कर। तकरीबन 4:30 का टाइम था जब मैं वापस, 4:30 हो गए थे तकरीबन वापस आते हुए मुझे। तो यहाँ पे जी मैंने हांडी जल्दी जल्दी चढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि फिर शाम हो जाती है और शाम से पहले मैंने खाना बनाना होता है और मैं बना लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना टाइम पर ही हमारा बन जाता है। मुझे आदत नहीं है कि लेट तक खाना बनाएं और लेट तक खाना खाएं। तो हम जल्दी ही खाना बनाते हैं, जल्दी ही खा लेते हैं क्योंकि हमने फिर जल्दी ही सो जाते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे जी मैंने नमक का हाफ़ टी स्पून नमक की डाल दी और एक हाफ़ टी स्पून ही मैं डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही डाल दूँगी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये सब कुछ डाल के मैंने थोड़ा सा इसको पका लिया है। तो आज मैं बना रही हूँ जो ग्वारे की फली आलू। तो यहाँ पे पहले मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू को अच्छे से पकाएंगे क्योंकि ग्वारे की जो फलियाँ थी वो मैंने पहले ही एक दिन बॉईल कर ली थी। और सब्ज़ी जो थी कभी कभी अक्सर हमारे घर में पहले ही आ जाती है एक दिन तक कि दूसरे दिन हमारे मसला ना बने सब्ज़ी का, क्योंकि मैं तो इतना बाहर जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ इस वजह से। तो हस्बैंड जो है वापसी में शाम को आते हुए वो काम से ना तो सब्ज़ी वगैरह अक्सर लेके आ जाते हैं। तो उस दिन तो मैंने वो ग्वारा लेने गई थी बाज़ार से। तो ग्वारा बहुत महंगा मिल रहा था, ये फली जो थी ग्वारे की, तो मैंने नहीं ली थी। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी तो फिर हम पका लेंगे। मेरा भाई सुन रहा था, मैंने घर में आके बताया अपने भाई को, पता नहीं उसके दिल में क्या आया। खैर भाई तो भाई होते हैं ना, मुझसे छोटा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मेरी बहन ने या मेरी आपी ने, मुझे आपी बोलता है कि आपी ने सब्ज़ी नहीं ली। तो वो जी 1 किलो उठा के ले आए थे, तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने फिर उसको साफ़ करके बॉईल करके रख लिया और मैंने हाफ़ डाल दी, हाफ़ मैंने अगले दिन बनाई थी। ये जी बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पे देख भी सकते हैं आपके हांडी की शक्ल कैसी है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। बीच में थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। और यहाँ पर जी हमारा शाम का खाना जो तैयार हो गया था, साथ में रोटी भी बन गई थी और यहाँ पे जी हम खा रहे हैं बैठ के, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।